अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीएचपी एक्चुअली है क्या और ये इतनी अहमियत की हामिल क्यों है। इस वीडियो में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे पीएचपी का। तो सबसे पहले जो भी हम किसी चीज़ का नाम सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि ये है क्या। तो व्हाट इज़ पीएचपी? पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये सर्वर के ऊपर जाके एग्जीक्यूट होती है। पीएचपी एक बहुत पावरफुल टूल आप समझ लें फॉर डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए। अब डायनामिक वेबसाइट वो होती हैं जो कि आप बाद में उसमें तब्दीली कर सकें वेबसाइट में। पीएचपी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है, फ्री है, ओपन सोर्स है और एफिशिएंट भी है। अब जो इसका लेटेस्ट वर्जन आया जो पीएचपी 7 है वो ज़्यादा स्टेबल है अपनी पिछले रिलीज से। तो पीएचपी 7 एक नई चीज़ इसमें इंक्लूड हुई है। अब PHP स्टैंड फॉर क्या करती है? PHP एक्चुअली ये पहले इसका जो ड्राइव किया गया जब ये पहले नई नई आई तब इसको कहा गया पर्सनल होम पेज, लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया, इसका नाम रखा गया हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। अब अगर आपको PHP करनी है तो देयर इज सम प्री रिक्वेस्ट्स और आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS, नंबर 3 जावास्क्रिप्ट। आपको ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। इसमें जो जावास्क्रिप्ट है वो थोड़ा सा आप कह लें कि इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये दो जो चीज़ें HTML और CSS ये आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज लाजमी होना चाहिए। उसके बाद PHP की फ़ाइल हम किस तरह बनाते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि PHP की फ़ाइल में कौन कौन सी कोडिंग हम लिख सकते हैं। तो अगर आप एक HTML की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें आप CSS नहीं लिख सकते। C++ की फ़ाइल बनाते हैं तो उसमें आप कोई नई दूसरी लैंग्वेज जैसे पाइथन होगी उसको नहीं लिख सकते। लेकिन PHP में आपकी PHP की जब आप फाइल बनाते हैं वो आपको अलाउ करती है कि आप उसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट और PHP चारों लैंग्वेजेस को लिख सकते हैं, लेकिन एक मखसूस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है इसमें। वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। PHP का कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। और जब PHP की हम फाइल बनाते हैं तो हम इसमें एक्सटेंशन इसकी जो देते हैं वो .php की है। अगर किसी को नहीं पता एक्सटेंशन का क्या मतलब है तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में जब फाइल बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एन फाइल। सो उसके बाद PHP कर क्या सकती है, इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल आखिर है क्यों PHP? तो PHP डायनामिक पेजेस कंटेंट बनाने के लिए यूज़ होती है। अब डायनामिक पेज कंटेंट वो होता है जो कि आपकी एक वेबसाइट बन गई है उसको आप बार बार चेंज कर सकें, उसके आप डाटा बहुत सारे आप सिनेरियोस में उसको चेंज कर सकते हैं, पेज के कंटेंट को आप तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स है, हमने पहले भी पढ़ा। उसके बाद ये डेटाबेस को क्रिएट करने में, रीड करने में, राइट करने में, डिलीट और डाटा या आप कह लें कि डाटा यूज़र से गेट करने में यूज़ होती है। ये कुकीज़ सेंड कर सकती है फाइल्स को, जैसे मैंने आपको बताया डेटाबेस में डिलीट, मॉडिफाई और ईच एंड एवरीथिंग डेटाबेस के साथ आप जितने भी आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं वो PHP आपको अलाउ करती है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो तीन चॉइस होती हैं। जो मोस्टली यूज़ होती है वो SQL यूज़ होती है, तो सर्वर क्यूरी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, तो SQL इसमें यूज़ होती है। और इसमें PHP में आप डाटा इंक्रिप्ट कर सकते हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है। अब PHP क्यों, हमने पहले पढ़ा कि PHP आखिर इतनी अहम क्यों है। अब PHP ही क्यों? PHP के अलावा हम और लैंग्वेजेस पे भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो PHP के फीचर्स हैं या फ़ायदे हैं वो आप ज़रा देख लें। PHP वेरियस प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो सकती है, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS और आपके मोबाइल वगैरह पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपके ये यूज़ हो जाती है। PHP कंपेटिबल है तकरीबन ऑल सर्वर यूज़ जो कि आजकल हो रहे हैं, अपाचे और IIS। ये अपाचे और ये IIS क्या है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये सर्वर्स होते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेट के ऊपर। PHP डेटाबेस को सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा हद तक, आप बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शंस डेटाबेस के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद PHP फ्री है, ओपन सोर्स है और PHP जो है इसको सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है
और आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं। PHP इतनी ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज नहीं है।